नमस्कार दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो हमें कुछ ऐसे सीख दे जाती है जिससे हमें अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। आज भी हम आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं। तब तक आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की मजेदार कहानियाँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए आज इस प्रेरणादायक कहानी के बारे में जानते हैं। काफी समय पहले की बात है, दो चिड़िया की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक चिड़िया का नाम था रिंकी और दूसरी चिड़िया का नाम था टुनटुनी। दोनों बहुत दिनों से एक साथ ही रहती थी। एक दिन रिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहन टुनटुनी, आज अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन करने का मन कर रहा है। चलो कहीं से स्वादिष्ट भोजन का व्यवस्था करते हैं। इतना कहते ही दोनों चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है और दाना चुगते चुगते उनको काफी समय लग जाता है। जब शाम को दाना चुगकर दोनों चिड़िया घर वापस आती है तो उसी स्वादिष्ट भोजन को खाकर पेट की भूख को मिटाती है। लेकिन रिंकी चिड़िया उसी भोजन में से कुछ दाना को अगले दिन के लिए बचाकर रख लेती है। रिंकी चिड़िया बहुत समझदार थी। वह अपने भविष्य के लिए खाना बचा बचा कर रखती थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया सिर्फ अपने वर्तमान जिंदगी के बारे में ही सोचती थी। वह अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचती थी। एक दिन रिंकी चिड़िया अपने दोस्त से कहती है, तुम भी मेरी तरह अपने भविष्य के लिए कुछ भोजन बचा कर रखो जिससे तुम्हें परेशानी का सामना करना ना पड़े। लेकिन टुनटुनी चिड़िया ने रिंकी चिड़िया की बात नहीं मानी और वहाँ से चली गई। एक दिन उस जंगल में बहुत जोर की बरसात होने लगी थी। कुछ दिनों तक बरसात का पानी गिरता रहा। वर्षा इतना तेज हो रही थी कि चिड़िया अपने घोंसले से बाहर दाना चुगने के लिए नहीं जा पा रही थी। टुनटुनी चिड़िया को बहुत जोर की भूख लग गई थी और उनके बच्चे भी भूख के मारे उछल कूद कर रहे थे कि कहीं से कुछ भोजन मिल जाए और पेट का भूख मिटा सके। इधर रिंकी चिड़िया जो दाना को बचा बचा कर रखती थी, उसी दाना को खाकर अपना घोंसले में आराम कर रही थी। टुनटुनी चिड़िया भूख के मारे परेशान थी और उसे रिंकी चिड़िया की बातों को याद आ रहा था कि सच में यदि उस समय भोजन को बचा कर रखती तो अभी ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब टुनटुनी चिड़िया कर भी क्या सकती थी, वो सिर्फ पछता रही थी। आखिरकार टुनटुनी चिड़िया रिंकी चिड़िया के पास जाती है और कहती है, बहन रिंकी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। यदि मैं उस समय तुम्हारी बात मान लेती तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं और मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगी बहन? अच्छा रुको टुनटुनी बहन, मैं तुम्हें अपना बचा हुआ भोजन देती हूँ जिससे तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की भूख मिट जाएगी। धन्यवाद बहन मेरी मदद करने के लिए। यदि तुम मेरी मदद नहीं करती तो आज मेरे बच्चे भूख के कारण रोते रोते सो जाते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम लोगों को अपने भविष्य के बारे में सोचनी चाहिए। हमें अपने उज्जवल भविष्य के लिए पहले से ही प्लानिंग करनी चाहिए। इस प्रकार के और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल राज संग कार्टून को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।